इंडिया गठबंधन में पड़ी दरार। एमपी में कांग्रेस सपा ने उतारे उम्मीदवार। कांग्रेस के फैसले से सपा मुखिया नाराज। किसके सिर सजेगा मध्य प्रदेश का ताज। दो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सियासी तपीश बढ़ती जा रही है, जहां एक तरफ भाजपा सत्ता में रिटर्न करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। लेकिन 24 के फाइनल से पहले सेमीफाइनल भी होना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की। बता दें कि इस साल के आखिर में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने साम दाम दंड भेद लगा दिए हैं। बीजेपी तो हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को फ्रंट पर रखकर चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ चुनावी रण में ताल ठोक रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए गठबंधन का खासा फायदा दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को गठबंधन के घटक दलों का साथ नहीं मिल रहा है। चुनाव से पहले ही विपक्ष में फूट दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है मानो गठबंधन में अविश्वास की खाई पैदा हो गई हो। आइए आपको समझाते हैं क्या है सियासी खेल। दरअसल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है उनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। मध्य प्रदेश में पार्टी ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती जिससे किसी भी सूरत में नुकसान उठाना पड़े। बीजेपी तो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन अब वो दल भी कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रहे हैं, जिन्होंने कदम से कदम मिलाकर साथ चलने की बात कही थी। इसमें भी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है समाजवादी पार्टी की। सपा मध्य प्रदेश का चुनाव पूरी तैयारी के साथ लड़ रही है। खुद सपा मुखिया जनता के बीच पहुंच रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 144 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया था। इसके बाद रविवार शाम ही समाजवादी पार्टी ने भी 9 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। वहीं कांग्रेस की ओर से जारी लिस्ट में भी करीब 5 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर रखी थी। अब आपको इन सभी चारों सीटों का सियासी गणित समझाते हैं। भांडेर, राजनगर, बिजावर, चितरंगी और कटंगी सीट पर दोनों पार्टियों के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। 2018 में भांडेर सीट में कांग्रेस के उम्मीदवार रक्षा संतरम सरोनिया की जीत हुई थी। 2018 में राजनगर सीट से कांग्रेस के विक्रम सिंह नातीराज ने जीत हासिल की थी। बिजावर सीट से 2018 में सपा के राजेश कुमार उर्फ मपलू भैया जीते थे। चितरंगी सीट से भाजपा के अमर सिंह ने जीत दर्ज कराई थी। कटंगी सीट पर 2018 कांग्रेस के तमलाल सहारे ने जीत हासिल की थी। अब इस रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इन सीटों पर किसे टिकट दिया है। राजनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने विक्रम सिंह नातीराजा और सपा ने ब्रजगोपाल पटेल को टिकट दिया है। बिजावर विधानसभा सीट से चरण सिंह यादव और सपा ने डॉक्टर मनोज यादव को उतारा है। भांडेर सीट से कांग्रेस के फुल सिंह बरैया सपा की तरफ से रिटायर्ड जिला जज DR राहुल ताल ठोकेंगे। कटंगी से कांग्रेस ने बोध सिंह भगत और सपा ने महेश सहारे को टिकट दिया है। चितरंगी सीट पर कांग्रेस ने मानिक सिंह जबकि सपा ने श्रवण कुमार सिंह गोड़ पर भरोसा जताया है। चलिए अब इन विश्लेषण को दूसरे एंगल से समझते हैं। कुछ इसी तरह का खेल कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के साथ कर रही है। तमाम उम्मीदवारों के विपरीत मध्य प्रदेश चुनावों में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को भाव नहीं दिया। एमपी में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच पिछले महीने से ही बातचीत चल रही थी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला है।
सीट शेयरिंग के लिए दोनों ही पार्टियां कोई फॉर्मूला तैयार नहीं कर पाई है। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस के इस कदम से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इतने नाराज हुए कि उन्होंने मध्य प्रदेश में पूरे दमखल के साथ चुनावी रण में उतारने की तैयारी कर ली है। इससे पता चलता है कि राजनीतिक दल इंडिया संगठन के लिए अपने हित कुर्बान करने को तैयार नहीं है। सपा ही नहीं, आम आदमी पार्टी भी एमपी के रण में जोर लगा रही है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी समेत कई बड़े दल अपनी एकता को लेकर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मौजूदा विधानसभा चुनावों में ये एकता टूटी हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकता में गहरी दरार पड़ गई है। मध्य प्रदेश के चुनाव में किसे नुकसान होगा और किसे फायदा मिलेगा, ये तो भविष्य के गर्व में है। कौन सी सीट से किस पार्टी का उम्मीदवार बाजी मारेगा, ये जनता तय करेगी।